नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ऑल फैक्ट्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 25 इकोनॉमिक्स यानी कि जिसे हम अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन का सेट 1 वीडियो लाया हूँ। मैं आपको हर सेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। दोस्तों, ये प्रश्न इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और इसके सभी पार्ट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है, सकल घरेलू उत्पाद जिसे कि हम एनडीपी भी कहते हैं, इसे प्राप्त किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद जिसे कि हम एनडीपी भी कहते हैं, प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त दोनों, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है, जिसे कि जीडीपी को हिंदी में हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद और डिप्रिसिएशन को कहते हैं मूल्यह्रास, ठीक है। तो इस दोनों ऑप्शन सेम ही है, एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसे कि एनडीपी भी कहा जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास की राशि को जब घटाएंगे हम तो हमें क्या हो जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है हमारा तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे कि हम मिक्स्ड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, से क्या अभिप्राय है? मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सरकारी और निजी क्षेत्रों के सह अस्तित्व को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक्स कहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमिक्स यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो सरकारी और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, वृहद अर्थशास्त्र जिसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, शब्द का प्रयोग किसने किया? माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसे कि हम वृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रागनर फ्रिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वृहद अर्थशास्त्र का शब्द का प्रयोग किसने किया? तो रागनर फ्रिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? एचडीआई किन 3 क्षेत्रों के विकास का मापक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। इसी 3 क्षेत्रों में एचडीआई विकास के क्षेत्र का मापक है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट जिसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं, कौन सी संस्था जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट को कौन सी संस्था जारी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूएनडीपी, जो कि मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है। यहाँ पर दोस्तों आ गया यूएनडीपी। यूएनडीपी को हम क्या बोलते हैं? यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए देश में है, ठीक है। यानी कि मानव विकास रिपोर्ट को कौन सी संस्था जारी करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी का आपको मतलब समझा? चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 7 नंबर है, लॉरेंज वक्र जिसे कि लॉरेंज कर्व भी कहा जाता है इंग्लिश में, क्या दर्शाती है? ठीक है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आय वितरण को, ठीक है। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो आय के वितरण को दर्शाती है लॉरेंज वक्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहे अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है? यानी कि किसी देश में जो उत्पादन किए जाते हैं संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं जीडीपी, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद और इंग्लिश में कहते हैं इसको जीडीपी, ठीक है। यानी कि इसी के अंतर्गत आते हैं, किसी देश के संपूर्ण सामान और सेवाओं का जो मूल्य होता है वो सकल घरेलू उत्पाद के ही अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक बराबर होता है। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से जो प्राप्त निवल कारक जो होते हैं इसके वो क्या कहलाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे कि हम कहते हैं GNP, जिसे कि हम कहते हैं क्या GNP, सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से जो प्राप्त निवल कारक का जो आय होते हैं उसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं इसको, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं GNP। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से प्राप्त जो निवल आय होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 11th नंबर, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है सरकारी स्तर पर कौन प्रकाशित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष जारी प्रकाशित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, पूंजीवादी अर्थशास्त्र। पूंजीवादी अर्थशास्त्र यानी कि हम कहते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी का मुख्य लक्षण क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र का मुख्य लक्षण क्या है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो इसका जो कि लक्षण है निजी स्वामित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। निजी स्वामित्व जिसे कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी कहते हैं का मुख्य लक्षण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बंद अर्थव्यवस्था जिसे कि क्लोज्ड इकोनॉमिक्स कहते हैं, इंग्लिश में क्लोज्ड इकोनॉमिक्स कहते हैं, वह अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है, न तो आयात हो और ना ही निर्यात हो। ठीक है, जिसमें न आयात हो और ना ही निर्यात हो उसे क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, जिसमें ना आयात हो और ना निर्यात हो, उसे हम क्या करेंगे, बंद अर्थव्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका CSCO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं CSO। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, सामान्य संतुलन विश्लेषण जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किसने विकसित किया था। सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि वालरस। वालरस जी ने जो है कि जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को विकसित किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा, वालरस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 नंबर, व्यक्तिगत व्यय योज्य या प्रयोज्य आय जिसे कि हम डिस्पोजेबल इनकम का अर्थ कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं का अर्थ है, तो इसका जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी कि व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिस्पोजेबल इनकम का एक अर्थ है, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर को जब घटाएंगे तो हमें डिस्पोजेबल यानी कि व्यक्तिगत व्यय और प्रयोज्य आय हमें प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य अनुपात है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर जो शब्द है ये किसके मध्य अनुपात है, तो इसका जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी इसके मध्य अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द में से कौन मध्य अनुपात है, तो इसका जो नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय जो होता है उसका आकलन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो निम्नलिखित में कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था।
मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही सी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में जो है कि कौन सी अर्थव्यवस्था नियोजित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था नियोजित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, मूल्यह्रास जिसे कि डिप्रिसिएशन भी कहते हैं, किसके मूल्य की हानि है? तो डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास इसके मूल्य की हानि है, तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मशीनरी। मशीनरी यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास जिसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेयर मार्केट से। इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो शेयर मार्केट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? यानी कि निम्नलिखित में से किसका राष्ट्रीय आय के लिए अधिकतम योगदान है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय आय के लिए सबसे अधिकतम योगदान रहा है और रहेगा ही, और रहता भी है सेवा क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? तो इसका जो है कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजविहीन समाज की राम राज्य की संकल्पना थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये ऐसे प्रश्न आपके सभी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।